भोपाल के टीटी नगर स्थित स्टेडियम के पास बन रहे श्रीयंत्र पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बीते साल नर्मदा जयंती के मौके पर रोज एक पौधा रोपने का संकल्प लिया था। अपने इसी संकल्प का निर्वहन करते हुए उन्हें 1 साल पूरा हो चुका है। लिहाजा आज पार्क में नीम, बरगद, आम, गुलमोहर समेत अन्य प्रजातियों के करीब 365 पौधे रोपे गए। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी समेत पार्टी के अनेक नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 1 वर्ष के पौधारोपण करने के अभियान पर बीजेपी संगठन ने श्रीयंत्र पार्क पर सीएम का सम्मान किया। इस अवसर पर सीएम सहित प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सांसद प्रज्ञा ठाकुर, सभी संगठन के लोगों ने पौधारोपण किया। उनके साथ सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर सीएम शिवराज द्वारा बीते 1 साल में किए गए पौधारोपण के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम ने इस अवसर पर एक किताब का भी विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक से पौधे लगाने का अभियान शुरू किया था। मुझे यह कहते हुए आत्मसंतोष है कि एक दिन भी यह अभियान नहीं रुका। जब तक पौधे नहीं लगाऊंगा तब तक मन को संतोष नहीं मिलता। लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है। पौधों से आत्मीयता हो गई है। मध्य प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पर्यावरण, शिक्षा, स्वच्छता आदि क्षेत्र में इतने अद्भुत कार्य हो रहे हैं कि मन आनंद व प्रसन्नता से भर जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब प्रतिदिन 2 पौधा लगाऊंगा। हमें प्रकृति को संवारने के लिए, अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लेना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हरी भरी धरती छोड़ सकें। विंध्य किरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। के दिन अमरकंटक से यह अभियान प्रारंभ हुआ और मुझे ये कहते हुए आत्मसंतोष है कि एक दिन भी ये अभियान नहीं रुका। यहाँ तो भोपाल में पहले मैंने खुद पेड़ लगाए, फिर संस्थाएं आगे आई, तो एक नहीं 2-2 पेड़ तो लगते ही थे। लेकिन इसके बाद मैं जहां जाता था वहां पहले से पता होता था कि ये तो रोज पेड़ लगाता, तो पेड़ लगाने की तैयारी करके लोग रखते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी, बाकी मित्रों को भी मालूम है कि पेड़ लगाना तो एक पेड़ तैयार रहता था और एक नहीं कई बार तो अनेकों पेड़ लगते थे। तो धीरे धीरे पेड़ लगना एक अभियान जैसा बन गया और आज साल भर के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब जब तक पेड़ नहीं लगाऊं मेरे मन को ही संतोष नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, लगता है कि कुछ अधूरापन है। और पेड़ लगाते हैं तो एक अलग तरह का, देखिए लगातार कोई काम करते हैं तो एक अलग तरह का भाव पैदा हो रहा है। अब मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा कि अब पेड़ लगाते हुए आपको कैसा लग रहा है? इनका मुझे लग रहा है कि जैसे ये पेड़ नहीं है, मेरे भांजे और भांजियां ही। एक आत्मीयता का भाव, एक ममत्व का भाव पैदा होता है और उसके साथ ये भाव पैदा होता है कि एक पेड़, सोचिए कितने लोगों को जीवन देता है। आप एक बड़े पेड़ के पास जाके कभी ध्यान से देखना, एक दिन ये प्रयोग करना। पक्षी चहचहाते हैं, उनको घरौंदा मिलता है। हम केवल बड़े पक्षी ना देखें, जीव जंतु, कीट पतंगे, अगर आप देखेंगे चींटे चींटी घूम रहे हैं, अलग तरह के जीव जंतु उस पे ऊपर चल रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उनको वो भोजन देता है, उनको वो आश्रय स्थल देता है। इंसान को तो जिंदगी देते ही, हम सब जानते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन केवल इंसान नहीं, जितने भी जीवन है, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सबको कुछ ना कुछ पेड़ देते ही। और पेड़ों के बिना दुनिया नहीं चलती। आज पूरा विश्व चिंतित है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि भारत पर्यावरण के लिए जो अपने संकल्प है वो पूरा करेगा। 1 वर्ष पूरा हो गया 19 फरवरी को, और तब ये विचार आया कि एक दिन जिन जिन ने साल भर पेड़ लगाए हैं, साथ मिलकर पेड़ लगाए। एक तो मैं उन सभी संस्थाओं को आज हृदय से धन्यवाद देता हूं और मेरा मन ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि इतनी संस्थाएं हैं, भले छोटी हो, लेकिन अच्छा काम करने वाली, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में
कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वच्छता के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में, अलग अलग इतने अद्भुत काम हो रहे हैं कि मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे भोपाल में अच्छा काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। ये और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई सेवा का काम करना हो, गरीब की मदद करनी हो, बच्चों की मदद करनी हो, आंगनबाड़ी ठीक करनी हो, 17 काम ऐसे हो सकते हैं जो दुनिया को कुछ दें। और इसलिए मैं भी तय करूं, बाकी भी सोचें कि हम जन्मदिन को, जिस दिन हम धरती पर आए हैं, उसको सार्थक बनाने का काम करें। समाज में बड़ी ताकत है, अगर धीरे धीरे ऐसे काम शुरू हो जाएंगे। अब कई लोगों ने आंगनबाड़ियां गोद ली है, ठीक ढंग से आंगनबाड़ियों में काम हो जाए, आनंद आ जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा काम करें कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों को कुछ दे पाए। यही मेरी अपील है। साल भर पेड़ लगते रहे। आज ये विचार सबके मन में आया कि जिन संस्थाओं ने पेड़ लगाए, एक साथ एक बार मिलकर पेड़ लगाए, ये भी किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए नहीं, ये केवल प्रेरणा देने के लिए और इस विषय का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि एक नहीं, अब सब मिलकर पेड़ लगाएं। जब समय जाए तो लोग पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं भी। कई बार अभियान चलते तो पेड़ लग जाते, लेकिन बाद में उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और ये अंकुर करके एक अभियान शुरू हुआ है। उस अंकुर अभियान में आप पेड़ लगाइए और उसके बाद फोटो अपलोड कीजिए। जिस दिन पेड़ लगा रहे हैं उस दिन कीजिए, पेड़ लगाने के 30 दिन बाद फिर अपलोड कीजिए, फिर 80 दिन बाद अपलोड कीजिए। उस पेड़ की सुरक्षा भी करिए। और ऐसा जो करेंगे, उन रचनात्मक कार्यकर्ता साथियों को वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगनाएं कहा जाएगा और उनको पुरस्कृत करने का भी एक अभियान चलाया जाएगा, ताकि ये सद प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रहे। मैं एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए कि हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब वृक्ष लगाने का, पेड़ लगाने का काम निरंतर जारी रहेगा। पहले एक लगाते थे, फिर मैंने देखा कि एक संस्था और आती तो अब 2 पेड़ कम से कम लगाए। तो रोज 2 पेड़ साल भर तक लगातार लगते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जब जहां ऐसा अवसर आएगा, हम भी धरती को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी धरती हम छोड़ के जाएं, इसके लिए और कम से कम इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर दो जितनी ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए जरूरी है। इतना कर्जा तो उतार दो कम से कम। ये तो अपना फर्ज बनता है। हम पेड़ लगाने के इस अभियान को निरंतर जारी रखें। क्योंकि आज शिव प्रकाश भाई साहब जो हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा के केंद्र हैं, वो इस अवसर पर मौजूद है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर वो जरूर हम सब जिन संस्थाओं ने ये काम किया है उनको आशीर्वाद